ये क्या है, हमारे हिसाब से तो ये एक चुनावी जो माहौल चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें एक प्रलोभन टाइप का है। हो सकता है ये चुनावी माहौल है, इसलिए उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है। जब तक विधानसभा भंग नहीं होगी तब तक तो सरकार उन्हीं की ही मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के पद पर है, वो तो मौन है एकदम। या हो सकता है हमारे जो स्वर्गीय अभी प्रधानमंत्री जी जो दिवंगत हुए हैं जी, हो सकता है वैसा ही शासनकाल हो। ये काम करना था भारतीय जनता पार्टी को, वो इस मैटर से चूक गई, काम नहीं हुआ। और आज भी वो चुनाव में वही मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे हम तो पंडितों के करेंगे, ब्राह्मणों को, कर्मकांडियों को फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन करे कुछ नहीं। देखा कि भैया मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और उन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे एक प्रपंच रचा और सारा काम हो गया, लेकिन ले जा करके उन्होंने रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। लगातार आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से चुनावी माहौल एक चल रहा है और चुनावी माहौल को लेकर के आम आदमी पार्टी या यूं कहूं तमाम ऐसी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं वादे करती हुई नजर आ रही हैं। और चुनावी माहौल के अंदर में वादे तो करती हैं, क्या इस वादों पर वो पार्टियां खड़ी हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, ये काफी विषय बन चुका है। अभी आप लोगों ने देखा कि महिला सम्मान योजना को लेकर के लगातार पूरे सोशल मीडिया के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो बातें या अफवाह इस तरीके की उठाई जा रही है कि वो 2100 रुपये जो सम्मान राशि के तौर पे जो केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और वो भी अगर दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो। वहीं पर एक और न्यूज चल करके सामने आई, जिस तरीके से आपने देखा कि आज से तकरीबन में 2 साल से पहले एक घोषणा हुई थी जो पिछले चुनाव के अंदर में कि मौलवियों को लेकर के कि उन लोगों को जो है वो सैलरी दिया जाएगा। वहीं पर अगर बात करी जाए मौलवियों की सैलरी को लेकर के जो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लगातार ये वादे भी किए, लेकिन वहीं पर मौलवियों की सैलरी जो है वो रुक चुकी है। अगर उसको देखा जाए तो तकरीबन में 16 महीने हो चुके हैं। हम लोग इस समय जो बात निकल करके आई है, जिस तरीके से देखा गया है कि पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को दिल्ली सरकार की तरफ से फिर एक बार उनको या यूं कहूं लुभावने सपने होंगे, या उनके लिए एक हकीकत, एक ऐसा जो चल रहा है एक दौर कि उन लोगों को भी सैलरी दे दी जाएगी। हमारे साथ में कुछ पंडित यहां पर मौजूद हैं और इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में नेपाली मंदिर पर हैं, जो कि बलजीत नगर के अंदर में ये विख्यात एक मंदिर है जो यहाँ पे तमाम लोग जानते ही हैं। नेपाली मंदिर पर है। वहीं पर आसपास के जितने भी पंडित और पुजारी जो है वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बारी हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जान करके आप लोगों तक उन बातों को भी पहुंचाएंगे कि आखिर में जो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके का ये लागू किया है, ये लोग किस तरीके से इस पूरी जो लागू किया गया है इसको किस रूप से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। एक बारी आप अपना नाम परिचय देते हुए। भैया, मेरा नाम रामजी शर्मा है और हम यही अम्बेडकर पार्क के पास हमारा निवास है जी। अपने मंदिर का एक बारी नाम बाकी मंदिर हमारा है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर जी, ठीक है। तो पंडित जी, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो 18,000 रुपए जो है पंडितों को और पुजारियों को और ग्रंथियों को जो है वो दिया जाएगा जी। तो इसके ऊपर में क्या आप कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी सहूलियत मिल सकती है? भैया देखिए, ये क्या है, हमारे हिसाब से तो ये एक चुनावी जो माहौल चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें एक प्रलोभन टाइप का है। ठीक है, देखो वादा कर देना और फिर वादा को जैसे अभी हम लोग का मुहिम चल रहा था कि जैसे उनको दिया जाता है मुल्लाओं को, तो हमारे मंदिरों में सेवा करने वाले जो है और बाकी जो विप्रगण हैं उनको भी उनका पारिश्रमिक भत्ता मान दे, जो कुछ भी है, क्योंकि 18,000 को हम सैलरी नहीं मान सकते। सैलरी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसको मानदेय ही माना जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग मानदेय को लेकर के थोड़ा हम लोग की योजनाएं चल तो रही हैं और हम लोग धीरे धीरे ये अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं
लेकिन ये जो बात कही गई है वर्तमान सरकार के द्वारा, जो दिल्ली में वर्तमान सरकार मौजूदा है आम आदमी पार्टी की, तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो कि हुए पूरे नहीं हुए। ठीक है। और 10 साल से माननीय श्री केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे दिल्ली के, तो इससे ये कभी ये समझ में आता है कि हो सकता है ये चुनावी माहौल है, इसलिए उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है, ऐलान कर दिया है। और सर ये भी उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तब करेंगे। मैं आपकी बात को 1 मिनट रोकूंगा जी। अभी भी वर्तमान के अंदर में केंद्र के दिल्ली के अंदर में जो है जी। वो सरकार उन्हीं की है, तो उन्हीं क्या की है। उस तरीके से लागू नहीं कर देना चाहिए था जब ऐसा बात है तो? देखो, जब तक विधानसभा भंग नहीं होगी तब तक तो सरकार उन्हीं की ही मानी जाएगी। जिस दिन विधानसभा भंग कर दी जाएगी उस दिन उनकी सरकार दिल्ली से बर्खास्त मानी जाएगी। तो अभी तो फुल पावर में है, तो कर सकते थे। फुल पावर में क्या, वो तो 0 पावर में है। ठीक है। जो मुख्यमंत्री वर्तमान है माननीय श्री अतिशी जी, मुख्यमंत्री तो वो है, बिल्कुल। वो तो अभी साइड में केवल उनका अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐलान हो रहा है। जो मेन मुख्यमंत्री के पद पर है वो तो मौन है एकदम। या हो सकता है हमारे जो स्वर्गीय अभी प्रधानमंत्री जी जो दिवंगत हुए हैं जी, हो सकता है वैसा ही शासनकाल हो कि वो 10 साल वो भी मुख्यमंत्री नहीं, वो तो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके मुखारबिन से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 10 साल के अंदर में जो भी हुआ उनके बैकडोर, मतलब चाबी समझ लीजिए, वो कहीं और से लगती थी। जितना उन्हें कहा जाता था वो उतना ही बोलते थे। तो हो सकता है अतिशी जी भी थोड़ा ही समय है, जानबूझ के बनाया गया कि भाई अभी चुनाव आएगा फिर हम हो जाएंगे। तो भाई उनका कहना यही है कि हम हो जाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, तब हम ब्राह्मणों को या ग्रंथियों को 18,000 मानदेय देने का वादा करते हैं। तो हमारे हिसाब से जब सरकार आएगी तब की बात है। और वर्तमान में जो माहौल चल रहा है चुनाव का ना, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसको तो नारायण ही जाने। ये जिसको चाहेंगे उसको ला देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं आएगा। ठीक है। हमारे साथ में एक पंडित जी और जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आप एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। पंडित विनीत पांडे। कौन से मंदिर में आप? भील बस्ती शेरोवाली माता मंदिर। शेरोवाली माता मंदिर में भील बस्ती में जी, बैठते हैं, जी। अपने पटेल नगर विधानसभा में ही आता है। जी। पंडित जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जो माहौल चल रहा है चुनाव का, प्रलोभन या सही एक दिशा जा रही है दिल्ली सरकार की? इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे अभी सरकार है, इस टाइम भी वो कर सकते थे लागू, तो अभी तो कुछ किए नहीं। एक प्रलोभन ही समझा जा सकता है इसको। अभी आप लोग मतलब प्रलोभन ही। जी। तो अब दिल्ली के तमाम इस समय जो है वो ग्रंथी लोग भी देख रहे हैं, पुजारी लोग भी जी, जी। इस समय देख रहे हैं आपकी वीडियो को। जी, जी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि सिर्फ जी, ये प्रलोभन जी। है और सिर्फ चुनावी जी, जी। स्टंट हो सकता है। जी। चलिए, हमारे साथ में पंडित जी जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग उनके साथ में भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन सब चीजों के बारे में भी जो कहा जाता है कि एक सरकार एक ऐसी है, नहीं, एक ऐसी सरकार भी है जो हिंदुत्व को जो है वो बढ़ावा करती है, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस समय जो है वो चुनावी मैदान में है। हम लोग उन बातों को भी लेकर के, जो कि एक दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, वहीं पे एक भारतीय जनता पार्टी भी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदू को बढ़ावा कर रही है इस समय, उनके द्वारा ऐसे कोई प्रलोभन नहीं आए हैं, इसका क्या वजह होगा? इसका वजह तो वो वही जाने, लेकिन ये काम करना था भारतीय जनता पार्टी को। वो इस मैटर से चूक गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया, या अरविंद केजरीवाल जी ने जी, इसमें ये बाजी मार गए। जबकि बीजेपी ने पहले ही मान लीजिए कि 2-3 साल पहले ही मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पर जी, सभी दिल्ली के सभी मंदिरों में जाकर के मंदिरों की जो है रसीद भराए गए थे, फार्म भरे गए थे। और उन्होंने ये भर करके क्या कर लिया, मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पर भर करके उन्होंने ले जा करके रख दिया। उसका कोई काम नहीं हुआ। और आज भी वो चुनाव में वही मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे हम तो पंडितों के करेंगे, ब्राह्मणों को, कर्मकांडियों को फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन करे कुछ नहीं। जबकि
आपको सुनकर के हैरान होगा, मैं तो जानकर भी हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी जी एक सनातन धर्म को लेकर के सबसे आगे रहती है और साथ में संघ परिवार साथ में है। यूपी में माननीय योगी जी बहुत बढ़िया अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी तारीफ चारों तरफ है। मान लीजिए यूपी जैसे में भी जब मौलवियों को तनख्वाह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि सभी मंदिरों में जो नगर के छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ के कई कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जिनकी जीविकोपार्जन नहीं हो रही है। हम बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े मंदिरों में तो जो सेवा चल रही है, वहाँ चढ़ावा आती है, लोगों की भीड़ रहती है, तो वहाँ की गुजारा चल रही है। लेकिन जो नगरीय स्तर में छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनके ब्राह्मण वहाँ जो सुबह शाम इस सर्दी में भी जो डटे हुए हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं हुआ, बल्कि उनका ही मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पर फार्म भरवाया और ले जा करके अपनी अलमारी में भर दिए। और मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे हमारे एक नेताजी जो है, अभी क्या नाम था उनका, वो अपने केंद्र में जगह बना लिए। उनका श्रीमान जी का नाम याद नहीं आ रहा, करनेल सिंह जी ने देखा कि भैया मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और उन्होंने मंदिर प्रकोष्ठ के नाम पे एक प्रपंच रचा और सारा काम हो गया, लेकिन ले जाकर के उन्होंने रख दिया, फाइल को बंद कर दिया। फाइल को बंद नहीं कर दिया। देखिए आज हम, जब हमें लगा कि ये तो फाइल बंद हो गया, तब हमने एक मुहिम छेड़ा कि सनातन धर्म रक्षक दल के नाम पे हमने एक छोटा सा संगठन बनाया, जिसके माध्यम से हमारे श्रीमान बड़े भाई साहब जो SK चौबे जी के अग्रता में ये कार्य किया। जब हमने इस जो सनातन धर्म रक्षक दल को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तो हमने जब देखा कि नगर में ब्राह्मणों की, पंडितों की जो है छोटे छोटे जो है ग्रुप बनी हुई है, और जो अपने छोटे छोटे संगठन बना करके बैठे हैं, लेकिन आगे कोई बढ़ नहीं रहा। तो हमने फिर इन सभी 10-12 छोटे संगठनों से हमने जो बार मीटिंग वगैरह हुई, तो हमने एक निष्कर्ष निकाला कि हम कैसे एक मंच में आ सकते हैं। तो हमने एक सभी को समेट करके एक सनातन शंखनाद समन्वय समिति का गठन किया। इसके अंदर में कुल मिलाकर के कितने संगठन होंगे जिसके अंदर? हम अभी 10-12 संगठन हमारे पास अपने दिल्ली के अभी हम और विस्तार करने वाले हैं। अभी हमारी अभी जो स्टार्ट हुई है, और ये सनातन शंखनाद समन्वय समिति क्या करेगी, सभी छोटे छोटे जो नुक्कड़ों में ब्राह्मणों सभा बना करके जो खड़ी है, उन सभी सभाओं को एकत्र करने की काम करेगी और एक मंच में, एक छतरी के नीचे लाने की काम करेगी। और उसी के माध्यम से हम फिर सरकार से अपील करेंगे, माननीय न्यायालय में जो पिटीशन डालना या अपील करेंगे, क्योंकि सरकार देने वाली नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी, मतलब वही अधिकार मांगने के लिए छीनना पड़ेगा। हाँ, जैसे एक कहावत है ना समाज में कि माँ जब तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, क्योंकि इन्होंने तो फार्म भर दिया और रख दिया, और करनेल सिंह जी बन गए, पोस्टर में आ गए। आज आप जाएंगे ना, पूरे दिल्ली के जितने भी रिंग रोड हैं, रिंग रोड में वो छपे हुए हैं, सबके बैनर लगे पड़े, सबके बैनर बने। और हमने ये जो अभी सनातन धर्म रक्षक दल के नाम पे हमने एक फार्म भर रहे थे, तो सभी ब्राह्मणों के जो ब्यौरा ले रहे थे, पंडितों की, पुजारियों की, तो वे देख करके यही कहने लगे, अरे पिछले बार भी भरे थे, ये भी बेवकूफ बना के गए, आप लोग भी बेवकूफ बनाने आए होंगे। ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि क्या बताऊं, ब्राह्मणों के मुख से दुआएं निकल रही है, ऐसी बद्दुआ निकल रही है कि इन्होंने जो ये काम जो अभी आम आदमी पार्टी ने किया, ये काम अगर सच में ही सनातन के लिए काम कर रहे थे तो बीजेपी वाले को करना चाहिए था। और इन्होंने इस बात को बढ़िया से दबा के रखा, और छोटे छोटे जो मंदिरों में रहे जो ब्राह्मण हैं, जिनकी जीविकोपार्जन के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जिनके बच्चे जो है आज पढ़ाने के लिए जो है उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ रही है दूसरे के सामने जाकर, और कहीं ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके सुबह शाम की रोटी भी इतनी चलती है, उन ब्राह्मणों को उन्होंने मोहरा बना करके जो ये काम किया। आज जब हमने समन्वय समिति गठन किया, शंखनाद समन्वय समिति, तो हमें देखने को मिलता है, हम लोग जब डोर डोर पर जाते हैं तो हम ब्राह्मणों की स्थिति देखते हैं, और
हमें भी लगता है कि जो सरकारें जो खुद सनातन के नाम पे आगे बढ़ रही है, उस सरकार को सोचना ही चाहिए, और सोचेंगे तभी जाकर के आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये भी मुश्किल है, क्योंकि सनातन एक अलग स्टैंड लेगा। बिल्कुल। और रही हमारी बात, हम समन्वय समिति के माध्यम से सभी छोटे मोटे ब्राह्मणों को, छोटे मोटे जो है संगठनों को हम एकत्र करने के काम करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने सभी ब्राह्मणों को तनख्वाह देगी तो अभी इसका कार्य नहीं है, काम करने बंद कर दो, ऐसा नहीं। हम जब तक कोई भी सरकार बने, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम संघर्ष करते रहेंगे। और कल को जाकर के दिल्ली में किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन हमें इस लक्ष्य को आगे लेकर के हमने बढ़ना है। चाहे वो बीजेपी की आएगी तब भी हम उनको घेरेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी की आएगी तब भी हम घेरेंगे, चाहे कांग्रेस उभर करके आएगी तब भी हमारी मांग एक ही रहेगी कि आप जब इमामों को, अन्य पंथों को आप दे सकते हैं, तो सनातन को घर घर में पहुंचाने वाले को क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और आपको बता दूं, हम संस्कृत के विद्यार्थी रहे, ये भी विद्यार्थी रहे, हमने छोटे से बाल्यावस्था से संस्कृत को देखा है। भारतवर्ष में रह करके उन संस्कृत स्कूलों को हर साल मान्यता के लिए सरकार से अपील करनी पड़ती है। ये स्थिति आज भी। फिर सनातन के नाम पे जो वोट लेकर के जो सत्तारूढ़ हो रहे हैं, उन्हें जरा से इसकी भी ध्यान नहीं। तो क्या लगता है कि संस्कृति को जो है वो या दबाया जा रहा है या दबाने का काम जो है वो सरकारें ही कर रही हैं, और कहीं ना कहीं फिर सत्ता में आती हैं और उसी राम के नाम पर या धर्म के नाम पर? आपको थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा आगे ले जाऊं जी। आपने कभी किसी मंदिर के ब्राह्मणों से, मंदिर के पुजारियों से, या किसी कर्मकांडी ब्राह्मणों के मुख से आपने ये सुना कि तू फलाना जाति का है, तू फलाना जाति का है, तू फलाना जाति का है, तो मंदिर में मत आ, तू पूजा मत कर? किसी ने बोला है क्या? ये जाति में विभाजन किसने किया है? सरकार ने। जाति प्रमाण पत्र ले आओ, आगे बढ़ो। हमने थोड़ी मांगा, मंदिर में आने के लिए किसी ने जाति प्रमाण पत्र मांगी है? ये तो सरकार जो है दूसरे को मोहरा बना बना करके आगे लेकर के आगे लेकर के जा रही है। अगर वाकई में सनातन के लिए काम करना था, तो अगर सरकार आपके पास बागडोर हो, तो आप ऊपर बैठ के बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं। और मुगल साम्राज्य से ही ये तो चल रहा है, जब से भारतवर्ष गुलाम हुआ तब से ये तो चल रहा है। अगर भारतवर्ष को पुनः गुलाम बनाना है, तो पहले सबसे पहले संस्कृत को मिटाओ, संस्कृति को मिटाओ, उसके बाद फिर राज करो। ये तो शुरू से चल रहा है। और मुगलों ने भी यही किया है, अंग्रेजों ने भी यही किया है। और आज भी सरकारें जब आई, हमारी सनातन की सरकार आई, तो लेकिन फिर भी वो उस संस्कृति को बढ़ावा दे नहीं रही है, और जिस तरह से देनी चाहिए वो नहीं दे रही। दिखावे के लिए तो बहुत सारे, अभी देखिए कुंभ के जो उत्सव है और अन्य अन्य जो पर्वों में उत्सव है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप उनको भी तो ध्यान दो जो नगर नगर में आपके घर घर तक सनातन को पहुंचा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और ये बात खास करके सुनने योग्य भी थी। हमने भले ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप लोग देखिएगा और सुनिएगा जरूर। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, पंडित जी भी हैं, एक बार इधर ले लीजिएगा। एक बार अपना परिचय देते हुए नाम के साथ। मेरा नाम है देवज्ञ मिलित कृष्णा जी दुबे। जी पंडित जी, आप कौन से वाले मंदिर में? आप? मैं किसी मंदिर में नहीं हूँ, पर सभी के साथ ही हैं। सभी के साथ में आप, ठीक है। तो पंडित, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि एक सम्मान राशि देने के लिए जी पंडितों को, पुजारियों को और ग्रंथियों को, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके का प्रलोभन होगा? मैं सवाल यही चलेगा भी कि प्रलोभन है या एक ऐसी जो सरकार जिन्होंने इस तरीके का सोचने का काम किया, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को आगे लेकर के जाती है, उन्होंने नहीं किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पूर्व मुख्यमंत्री जी, अभी नए मुख्यमंत्री तो नहीं है, आम आदमी पार्टी के संयोजक जी, उन्होंने जो फैसला लिया है कि ब्राह्मणों को, मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को और ग्रंथियों को तनख्वाह दी जाए जी, कम से कम एक कदम तो उठाया। अन्य किसी सरकार ने आज तक कभी ब्राह्मणों के बारे में नहीं सोचा। न्यायालयों में कई मंदिरों के, दिल्ली के मंदिरों के ऐसे केस है कि वहां के ब्राह्मणों ने 20-20 साल तक, 30 साल तक उस मंदिर की सेवा करी। नई कमेटी बनी, नई कमेटी बनने के बाद उन पंडित जी को निकाल दिया गया, उन पे आरोप लगा दिया गया कि चोरी है, छिनारी है या कुछ भी।
ऐसा लगा करके, और उसमें उनका साथ, क्योंकि कमेटियां हैं, आसपास के पुलिस का थाने देना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात ये रही, जिस ब्राह्मण ने 20 साल 30 साल अपनी जवानी सारी मंदिर में दे दी, तो बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? बिल्कुल, एक प्रश्न। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न कि ब्राह्मण को कुछ हो जाता है तो मंदिर में आरती पूजा उसका बेटा करेगा नहीं करेगा वो डिसाइड करेगी। तो वो परिवार, जिस परिवार ने उस मंदिर में दिया, समय दिया, उसकी सेवा करी, वो परिवार कहाँ जाएगा? आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं सोचा। फैसले का स्वागत करते हैं, पर इसमें गाइडलाइंस जो आएंगी उसके अनुसार फिर हम लोग अगला कदम, जो डिसीजन जो होगा वो बिल्कुल डिसीजन लेंगे। और इसमें अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत है, और गलती से प्रताप भानु बनने की कोशिश करेंगे तो फिर जय है समेत परिवार है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। और ये बहुत एक अच्छा जो है वो आर्टिकल निकल करके भी आ रहा है सामने कि आखिर में जब बड़े बड़े वादे करने वाली जो सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है खामियां भी होती हैं, लेकिन अगर कहीं पे अगर अच्छाइयां हैं तो उसको दिखाना भी हमें जरूरी है। और ये दिखाने से, और यह आज जो हमारे पूरे भारतवर्ष के जो पंडित हैं या यूं कहूं कि जो ग्रंथी हैं, वो लोग भी अगर इन सब चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो उनको भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जैसा कि अभी पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से संस्कृति को जो है वो खत्म करने का एक रच दिया जाता है षड्यंत्र, तो इसके ऊपर में जो सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। और संस्कृति को बचा के रखने के लिए जो भी शिक्षा का स्तर है वहां पर संस्कृति जो है वो अवेलेबल करानी पड़ेगी। और जो जितनी भी जो स्कूल्स वगैरह हैं, जो भी, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट में हो, चाहे वो केंद्र के अंदर में आते हो, उनके अधीन में आते हो, तो इन जगहों पर जो है वो एक संस्कृत का या जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में समझाना और ज्ञान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे